अब तक आपने सुना होगा कि इंटेलिजेंस व्यक्ति की डमी कैंडिडेट बनाता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक 12वीं पास डमी कैंडिडेट बन गया। खुद 12वीं पास है, लेकिन उसने परीक्षा दी सिविल इंजीनियर की, जिसे एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तस्वीरों में दिखाई देता ये शख्स गुरदीप दास है। ये खुद केवल 12वीं पास है, लेकिन इसने सिविल इंजीनियर का एग्जाम दिया है। इस शख्स ने 10 लाख रुपए लिए और सिविल इंजीनियर के एग्जाम में डमी कैंडिडेट बनकर बैठ गया। कैसे 12वीं पास शख्स बना डमी कैंडिडेट? गुरदीप दास खुद 12वीं पास है। 12वीं की परीक्षा भी आर्ट्स सब्जेक्ट से दी, लेकिन डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा इंजीनियर की दी। आरोपी ने 2023 में सिविल इंजीनियर का पेपर दिया। मूल अभ्यर्थी इंद्राज सिंह की जगह गुरदीप ने एग्जाम दिया। आरोपी ने ब्लूटूथ के माध्यम से परीक्षा दी। हालांकि आरोपी गुरदीप ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कर रहा था, यानी कि कोई अन्य बाहरी गैंग उसे गाइड कर रहा था। एसओजी की टीम ने उसकी तलाश की। एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी द्वारा प्रवेश पत्र में छेड़छाड़ कर अन्य व्यक्ति का फोटो चस्पा और षड्यंत्र पूर्वक डमी परीक्षार्थी को परीक्षा दिलवाई गई। कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री किसी डमी को बैठा के, उसको भी नहीं मालूम था कि उसका जो डमी बैठने जा रहा है वो 12th क्लास है, उसको कुछ आता ही नहीं है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस था कि उसको जो भी इसके बीच में बिचौलिए थे, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया था कि ये कैसे भी तुमको एग्जाम क्लियर करवा देगा। तो वो उधर उसको एग्जाम क्लियर करवाने का, चाहे आदमी कोई सा भी हो, वो दे दिया गया। और साथ में ये भी था कि वो यदि ये क्लियर हो जाता तो फिर यदि सब कुछ सही चलता और किसी प्रकार का कहीं पे शक नहीं होता, तो वो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेके फेक डिग्री प्राप्त करके ज्वाइन भी करने। रुपए कितने लाख रुपए में कितने में? प्रारंभिक जानकारी से जो इंटरोगेशन में आया है कि करीब 50 लाख रुपए में ये सौदा हुआ था। प्रारंभिक पूछताछ में यह तथ्य सामने आया है कि आरोपी गुरदीप दास ने ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से परीक्षा में बाहरी सहायता प्राप्त कर मूल अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुंचाया और उसे उत्तीर्ण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशाल बंसल ने यह भी बताया कि गिरफ्तार आरोपी गुरदीप दास के पास किसी प्रकार की कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है। वो मात्र 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है। इसके बावजूद सहायक अभियंता सिविल परीक्षा में उसकी सफलता ये संकेत देती है कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक था। तो वहीं प्रकरण की एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये भी सामने आया है कि मूल अभ्यर्थी इंद्राज सिंह के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। ये जानते हुए भी उसने सिविल अभियंता पद के लिए आवेदन किया। पेपर लीक एवं डमी अभ्यर्थी के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण कर राजकीय सेवा प्राप्त करने का प्रयास किया। इंद्राज ने पूरा सौदा 50 लाख रुपए में तय किया था। एईएन भर्ती 2023 परीक्षा में अब तक एक मूल अभ्यर्थी, एक डमी परीक्षार्थी और 2 सहयोगियों सहित कुल 4 आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले में आगे की जांच भी जारी है। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।